इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो बीती रात अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे हैं। अराक्ची पाकिस्तान में पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और इस बैठक को अमेरिका ईरान के बीच संभावित वार्ता की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। पाकिस्तानी अधिकारियों से अराक्ची बातचीत करेंगे। नूर खान एयरबेस पर जब अराक्ची उतरे, उनका स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की बातचीत का कुछ नतीजा निकल सकता है। अराक्ची ने पाकिस्तान के आसिम मुनीर और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से अलग अलग बातचीत की। इसमें अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर बनाए रखने पर चर्चा हुई। शांति वार्ता के बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े $344 मिलियन के क्रिप्टो एसेट्स फ्रीज कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका ने यह कार्रवाई तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए की है। हालांकि अब देखना होगा कि कल बातचीत के दौरान कौन कितने दबाव में आता है। इधर ईरान के 3 जहाजों और उसके क्रू को हिरासत में लेने के बाद अमेरिका और ईरान में तनाव और बढ़ गया है। इसके बावजूद सेंट्रल कमांड ने साफ कर दिया कि ईरानी फोर्स का ब्लॉकेज जारी है। ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अब तक 34 जहाजों को या तो ईरान के पोर्ट्स की तरफ जाने से रोका गया है या फिर उनका रास्ता बदला गया है। ब्लॉकेड मिशन के लिए अमेरिका ने 10,000 से अधिक सैनिक, 17 से अधिक युद्धपोत और 100 से अधिक फाइटर और सर्विलांस प्लेन तैनात किए हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि ये नाकेबंदी ईरान के किसी भी बंदरगाह से आने जाने वाले जहाजों पर लागू हो रही है। जबकि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के पास डील करने का ऐतिहासिक मौका है और फिलहाल गेंद उनके पाले में है। और इसी बीच बड़ी खबर, इजरायल का हिजबुल्लाह पर हमला। हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके मारे गए। आईडीएफ ने दावा किया है कि 6 लड़ाके मारे गए हैं। बिन इलाके में आईडीएफ ने अटैक किया और बताया ये जा रहा है कि हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 6 लड़ाके मारे गए हैं। आईडीएफ के मुताबिक ये कार्रवाई फॉरवर्ड डिफेंस लाइन में दक्षिण में उस वक्त हुई जब दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। वहीं हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमले का दावा किया है। संगठन का कहना है कि उसने कंतारा कस्बे के पास एक इजरायली फोर्स के वाहन को निशाना बनाया। साथ ही इलाके में एक और वाहन पर भी हमला किया गया। उधर आईडीएफ ने पूरे ऑपरेशन को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई बताया है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। अमेरिकी सेना ने पिछले 1 हफ्ते में ईरान से जुड़े 3 व्यापारी टैंकर्स को जब्त किया है, जिसकी क्रू मेंबर अभी भी अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान पर लगाए गए सैंक्शन लागू करने और ईरानी जहाजों की तस्करी रोकने के लिए की जा रही है, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने ईरानी टैंकर टॉस्का, टिफैनी और मैजेस्टिक को अपने कब्जे में ले लिया और आरोप लगाया कि ये तीनों ईरानी जहाज तेल लेकर चीन जा रहे थे, जो अमेरिकी ब्लॉकेड का उल्लंघन है। ईरान ने जहाज और क्रू को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए तुरंत रिहाई की मांग के साथ ही कहा है कि एक बार जहाज और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद अमेरिकी सेना के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि उनका लक्ष्य मिडिल ईस्ट के हालात को बदलना है। राष्ट्रपति के साथ मिलकर रणनीतिक सहयोग कर रहे हैं। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेबनान को लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वहां इजरायली सेना को पूरी कार्रवाई की छूट दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीजफायर के बावजूद किसी भी खतरे पर इजरायल जवाबी कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल का फोकस उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बहाल करना है और इसी के तहत सैन्य कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।